फिज़िक्स न्यूमेरिकल को लेकर काफ़ी बच्चे मैंने देखा है परेशान रहते हैं। उसके कई रीज़न्स हैं। देखिए, एक रीज़न तो ये है कि कुछ बच्चे हैं जिनकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कम रहती है या उनका बायो की तरफ रुझान ज़्यादा रहता है, तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। दूसरा ये मैंने देखा रीज़न कि कई बच्चे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल से जो सिचुएशन है उसको टाइम नहीं देते हैं। वो सोचते हैं हम क्वेश्चन को पढ़ लें और फटाक से हमें पता चल जाए और क्या करना है और आंसर आ जाए। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो प्रैक्टिस कम करते हैं, इस वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पाते कि न्यूमेरिकल को स्टार्ट कहाँ से करें। तो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, और आपको मैं इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ उसकी। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि रीड केयरफुली। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, इत्मीनान से लंबी सांस लेकर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से मतलब 20 से 25 सेकंड आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, पहली टिप। नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उसको आप इमेजिन करिए, आपकी इमेजिनेशन अच्छी होना चाहिए। देन आपने इमेजिन कर लिया कि क्या सिचुएशन है, उसके बाद आप जो आपने इमेजिन किया है उसको कॉपी पर स्केच करिए। नाउ यू स्केच योर सीन। जो आपने सीन क्रिएट किया अपने दिमाग में कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसको आप बनाइए रफली। देन इसके बाद आता है अंडरलाइन द की पॉइंट्स। जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करिए, जो आपके वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको अंडरलाइन करिए। जैसे ये एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव में भी आता है। क्लास 9th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि एक पत्थर है जो पानी में गिर रहा है। अब ये सिंपली पूछा गया, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ा हो आपने तो ध्यान से पढ़िए। उसके बाद आप इमेजिन करिए क्या हो रहा है। एक पत्थर है, स्टोन ड्रॉप्ड इन द पॉन्ड ऑफ वाटर, मतलब वो पानी में जा रहा है वो पत्थर। अब क्वेश्चन सिंपल सा ये है, दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत सिंपल है। पूछा गया है कि पत्थर पानी में जा रहा है तो पानी में जो छपाक की आवाज़ आएगी, स्प्लैश ऑफ साउंड, वो कब हमें सुनाई देगा ऊपर। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, फिर आपको इमेजिन करना है। तो आप इमेजिन कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये स्टोन गया नीचे, ये पानी में गया और पानी में स्प्लैश ऑफ साउंड हुआ। तो अब ये तो स्टोन गया और ये कौन आया ऊपर? साउंड। तो आपको क्या इमेजिन करना है? ये टाइम t1 जो स्टोन को जाने में लगा टाइम पॉन्ड ऑफ वाटर में, और ये क्या है? साउंड के आने का टाइम t2। तो आपको ये दोनों निकालना है, एक t1 निकालना है और एक ये t2 निकालना है। फिर t1 प्लस t2 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, और ये आप निकालेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो इन दोनों से जो टाइम अलग अलग निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आपने एक आउटलाइन बना दी क्वेश्चन की कि ऐसे करना है। तो स्टूडेंट, इसको हम समराइज करें अभी तो क्या हुआ? नंबर 1, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। सिचुएशन को आपने समझा, पढ़ के क्या समझा कि पत्थर ऊपर से नीचे आया, पानी में गिरा, आवाज़ हुई तो वो साउंड ऊपर गया। पत्थर के नीचे आने का टाइम और साउंड के ऊपर जाने का टाइम, तो हमने सिचुएशन पूरी समझ गए। देन यू स्केच योर सीन। आपने जो समझा उसकी ड्राइंग बनाइए रफ में। नंबर 4, अंडरलाइन द की पॉइंट्स बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल। नाउ वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल, तो उससे पहले हमको क्या करना है? सिंपली अंडरलाइन द वैल्यूज़। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आप ध्यान से सुनिए। वो क्या है? डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस लिखना जरूरी है। डिनोमिनेशंस के बिना आपको मार्क्स भी नहीं मिलते, क्योंकि जो बोर्ड में मार्क्स होते हैं, एग्जाम्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं। डिनोमिनेशंस, देन फॉर्मूला, देन कैलकुलेशन, देन आंसर। अब अपने सॉल्यूशन को हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसके बाद इतना पार्ट हो गया। अगले सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। डिनोमिनेशंस, देन फॉर्मूला, कैलकुलेशन सिस्टमेटिकली, देन आंसर। तो स्टूडेंट, ये होती है डिनोमिनेशन। जैसे जो गिवन प्रॉब्लम मैंने बताई, इसका अपन रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो हाइट, जहाँ से स्टोन आ रहा है टावर से 500 मीटर, वेलोसिटी कितनी है साउंड की? 340, जी 10 लिया उन्होंने, 9.8 होता है, तो राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम निकालना है। अब ये एक सेगमेंट आपका हो गया न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट सेगमेंट क्या आता है? फार्मूला। फार्मूला क्या है कि स्टोन यहाँ नीचे आ रहा है, स्टोन नीचे आ रहा है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? सेकंड इक्वेशन, h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। u यहाँ क्यों नहीं लिया? ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, ऊपर से स्टोन नीचे आ रहा है, तो u 0 हो गया, तो इसलिए डायरेक्ट मिलेगा h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, या हाइट ऑफ टावर रख के हम ये टाइम निकालेंगे। अब ये एक फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? जब साउंड ऊपर जाएगा, पत्थर तो नीचे आ गया, अब उसकी आवाज़ ऊपर जाएगी पानी से टकरा के, तो वो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस आपका हो गया 500, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि यहाँ ऊपर कौन जा रहा है? पत्थर नहीं जा रहा, साउंड जा रहा है, तो साउंड की वेलोसिटी 340।
तो यहाँ से हम जो आंसर निकालेंगे वो T1, और यहाँ से जो ये निकालेंगे ये T1 और इसको हम ले लेंगे T2। तो यहाँ से निकलेगा हमारा T1 और यहाँ से निकलेगा हमारा T2। अब ये कैलकुलेशन यहाँ नीचे आप शो करके कैलकुलेशंस यहाँ T1 और T2, फिर यहाँ आप आंसर डायरेक्ट लिख देंगे T1 प्लस T2। पत्थर के नीचे आने का टाइम T1 और साउंड के ऊपर जाने का टाइम T2। तो T1 प्लस T2 हमारा टोटल आंसर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, ध्यान रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप बताने में जा रहा हूँ, वो क्या है, कन्वर्शंस। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ यूनिट्स दी जाती है ग्राम में, कुछ किलोग्राम में, कुछ मीटर पर सेकंड में, कुछ किलोमीटर पर आवर में। तो इसमें यूनिफॉर्म करना है अपने को, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स है उनको यूनिफॉर्म रखना है। तो देखिए इसको क्वेश्चन से हम समझते हैं। अब स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन है लेके मैं उसका एक सेक्शन लेता हूँ छोटा सा। देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट 2 kg है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट 50 ग्राम है। आपस में ये टकराते हैं। तो आपको पता है कि मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, उसका एक छोटा सा सिचुएशन बता रहा हूँ कि ये दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, तो टकराने के बाद इनका मोमेंटम क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको यूनिट्स जैसे या तो ये 2000 ग्राम लेनी है और ये 50 ग्राम, तो दोनों यूनिफॉर्म हो गए। या तो आपको क्या करना है, इसको 2 kg ही रहने देना है और इसको आप 50/1000 किलोग्राम करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 2 kg, और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1/20 kg, या डेसिमल में लिख लेंगे, या तो ऐसे यूज़ करना है या ऐसे। मतलब क्या हुआ कि यूनिट्स में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए इस स्टैंडर्ड में, कि ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में, ये kg में है तो ये भी kg में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जैसे किलोमीटर पर आवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर पर आवर एक है मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है स्टूडेंट कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड्स। तो इसको, ये तो किलोमीटर पर आवर में, अब ये हो गया मीटर पर सेकंड में। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो मीन्स क्या हुआ कि किलोमीटर पर आवर को जो फैक्टर है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट हमको 5/18 का इंटू करना है। फॉर एग्जांपल जैसे 36 किलोमीटर पर आवर, अब मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा 36 × 5/18, तो ये कैंसिल हुआ, 18 2 जा 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम इस सिचुएशन से समझते हैं कि एन ऑब्जेक्ट is at the velocity of 36 km per hour and achieve the velocity of 72 km per hour in 2 seconds. Find the acceleration. तो इसमें हमने डिनोमिनेशन जैसे मैंने समझाया लिखा अपन ने 36 km per hour और टाइम लिखा अपन ने 2 सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 72 km per hour। अब यहाँ देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर ये सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे इसको 5/18 से इंटू करके, अभी हमने किया था 5/18 से, तो ये आया था 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही इसको इंटू करेंगे हम 72 × 5/18, तो 18 4 जा 72 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है v - u/t। अब ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी मीटर पर सेकंड में है और हमारा टाइम भी सेकंड में है, तो अब हम डायरेक्ट रख सकते हैं 20 मीन्स फाइनल वेलोसिटी, 10 मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 10/2, तो आ गया ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द आंसर एक्सेलरेशन जो हमने निकाल लिया वो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ यूनिट्स का ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, और ये सेकंड है तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया 5/18 से इंटू करके। तो स्टूडेंट इन छोटी छोटी बातों के अलावा आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। एक न्यूमेरिकल को एक टाइम दीजिए अलग से कि रोज़ 5 या 7 न्यूमेरिकल आपको करने ही हैं। जैसे आप एक टाइम देते हैं हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल का भी एक सेगमेंट बनाइए कि 5 to 7 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हमको करना ही है। और इसके अलावा कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।